ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज मैं एक नए फीचर के साथ में, एक नए अपडेट के साथ में आया हूँ, जो कि हमारा आईएफएससी कोड से रिलेटेड जो फीचर था उसको थोड़ा सा अपडेट किया है। कुछ बैंक स्टेटमेंट होते थे जो हमको कॉपी नहीं करने देते थे, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, राइट। सो इसमें क्या होता था, वो कॉपी नहीं करने देते और आप उसको यूज़ नहीं कर पाते थे। तो हमने इसको अपडेट किया हुआ है। आप एक बार अपनी जो इन्वेस्टिगेशन कैंप है वहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर लेना है। और यदि ये रिफ्रेश, और इसको क्लोज कर दें, रिफ्रेश कर लें आप। यदि आपको ये अपडेट नहीं मिलता है तो आप कंट्रोल F5 या कंट्रोल शिफ्ट R दबा के आप उसको रिफ्रेश कर लें, तो आपको नया फीचर, ये आईएफएससी वाला है, जो आईएफएससी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अपडेटेड वाला मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कैसे फाइल को, अभी आप पहले क्या हो रहा था, हम केवल कॉपी कर पा रहे थे और पेस्ट कर पा रहे थे। अभी आप इसमें ना फाइल को अपलोड करेंगे तो आपके ब्राउज़र के अंदर ही वो प्रोसेस होगी, उसमें से आईएफएससी कोड निकाले जाएंगे और फिर आपको आईएफएससी का रिजल्ट भी दिया जाएगा कि कौन सी कहाँ की ब्रांच का है। सो यहाँ पे आप जो हैमबर्गर मेनू आइटम है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये साइड पैनल खुल जाएगा। यहाँ से आप अपलोड फाइल बटन पर क्लिक करने पर फाइल को आप अपलोड कर पाएंगे, राइट। सो आप मल्टीपल फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी फाइल आप एक्सेल, CSV, PDF, TXT, कुछ भी आप अपलोड कर पाएंगे। और उन अपलोड की गई फाइल से यहाँ पे सारा का सारा हमारा डेटा आ जाता है। यह ये भी बताता है कि कितने टोटल इसको आईएफएससी कोड मिले हैं इन तीनों फाइल में, 176, एंड इसको 110 यूनिक आईएफएससी कोड मिले हैं। अब हम जैसे ही पेज बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा, इसको हम हाइड कर देते हैं इधर से। सो ये हमारा डाटा इधर आ गया है। ये आपका सीरियल नंबर हो गया। सो और ये आपका आईएफएससी कोड जो आप पेज किया गया था, और ये काउंट दिखा रहा है कि ये जो आईएफएससी कोड है पर्टिकुलर, ये एक ही बार है। और जैसे ये वाला जो डीसीपी वाला है, तो ये वाला जो आईएफएससी ना 12 बार मिला है, इसको 12 टाइम मिला है। तो ये इस प्रकार से इसका काउंट भी बताता है। और आप इस टेबल में सर्च कर पाएंगे कुछ भी, जैसे आपको डीसीपी लिखेंगे तो आपको वो इस तरह से टेबल भी फिल्टर होगी लाइव। आप किसी भी टेबल के हेडर पर क्लिक करके एक ड्रॉप डाउन खुलेगी, उसके भी पे आप उसको फिल्टर कर पाएंगे। और जिस कॉलम में फिल्टर एक्टिवेट होगा उसमें ये रेड आई क्रॉस आइकन होगा, इस पर आप क्लिक करके इसको क्लियर भी कर पाएंगे, इस फिल्टर को, राइट। तो ये क्लियर हो गया है। सेम चीज़ आप, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये 7-8 कॉलम दिखा रहे हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बैंक। आप सबसे अच्छा काम क्या है, आप सबसे पहले अपने स्टेट के आप फिल्टर कर लें कि हमारे स्टेट के क्या हैं। क्योंकि हमको यदि लोकल में कार्रवाई करना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हमारे लोकल में कहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, किस अकाउंट में हो रहे हैं, किस ब्रांच में हो रहे हैं, ये पता करना। उसके बाद फिर हम लोकल में कार्रवाई करना हमें ज़्यादा आसान होता है। किसी दिल्ली वाले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो केरल में जाके कार्रवाई करना उसके लिए इतना दुखदाई है या जितना परेशानी भरा है, उससे अच्छा है कि वो अपने लोकल दिल्ली में या आसपास के जो सराउंडिंग जो स्टेट है वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। आखिर काम के लिए तो जाना ही है, लेकिन प्रायोरिटी के लिए ये भी हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। सो आप स्टेट को फिल्टर कर लें और फिर उसके बाद अपना पता चल जाएगा कि हमारे स्टेट से रिलेटेड। आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये बेनिफिशरी आपके विक्टिम भी हो सकते हैं, जो किसी अन्य स्टेट के या अन्य कंप्लेंट्स में होंगे, तो उनको आपको केयरफुली हैंडल करना है। इन्वेस्टिगेशन पर्पज से ये चीज़ बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप इसमें ये जो कॉलम वाला आइकन देख रहे हैं, इसमें आप क्लिक करके ये ड्रॉप डाउन खुलती है, जिसमें आपको ये सारे कॉलम का डाटा इसमें आता है। जैसे मैं इन सबको चेक करूँगा तो ये कॉलम ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगे।
जैसे मैंने ये सारे इतने सारे ऐड कर दिए, चेक कर लिए, तो इधर ये सारा का सारा NEFT RTGS IMPS और ये एड्रेस, सिटी, सेंटर, ब्रांच, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। मुझे हटाना है इन कॉलम को, तो मैं इनको जस्ट अनचेक कर दूंगा। कॉन्टैक्ट रखना है मुझे, एड्रेस नहीं चाहिए। तो आप इनको अपने हिसाब से, पहले उसमें केवल फिक्स कॉलम थे जो हमने दे दिए, वही आप देख सकते थे। इसमें आप अपने हिसाब से इनको चेंज और सिलेक्ट भी कर पाएंगे कि जो कॉलम आपके काम का हो वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। सेकंड, एक हमने एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा सा चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट करने के लिए दिखाया है कि कैसे क्या, कौन से स्टेट के सबसे ज़्यादा हमारे पास IFSC मिले हैं और सबसे ज़्यादा कौन से बैंक के। जैसे यहाँ दिख रहा है कि HDFC के सबसे ज़्यादा, उसके बाद ICICI बैंक एंड देन इंडसइंड बैंक, और यहाँ पे केरला और फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका और उड़ीसा। इस प्रकार से ये दिखाता है। यहाँ पे ये टोटल दिखा रहा है कि टोटल 27 बैंक हैं, 22 स्टेट है के हमें IFSC कोड मिले हैं, 76 डिस्ट्रिक्ट्स के IFSC कोड मिले हैं 22 स्टेट में से, और 100% UPI इनेबल ब्रांचेज हैं जितने भी IFSC कोड की हैं। आप इसको एज आ PDF डाउनलोड कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो ये आपका एज आ PDF एक्सपोर्ट होके आ गया। आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हैं, आप सॉरी रीसेट हो गया इसको। सो आप इस प्रकार से इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी और मैनुअल आपको यदि करना है बल्क में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप यहाँ पे मैनुअल भी आप IFSC कोड को यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। आपकी कोई भी डेटा किसी भी सर्वर पर नहीं जा रहा है। ये क्लियर है कि आप यदि फाइल कोई अपलोड करते हैं तो आपके क्लाइंट साइड ब्राउज़र में ही ये प्रोसेस होता है, और यहीं इसको IFSC निकाल के केवल IFSC को ही ब्राउज़र पे की API हमने इसमें यूज़ की है, उसको भेजा जाता है बस, और उसके बाद डाटा आपका यहीं दिखता है। सो आप बताना आपको ये कैसा लगा, और आपकी यदि कोई और रिक्वायरमेंट हो इसमें कि ऐसा भी होना चाहिए, तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं, या आप सभी के पास मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सएप मैसेज, या आप यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन कैंप का कॉन्टैक्ट वाला जो सेक्शन बनाया है मैंने, आप यहाँ पे भी अपनी क्यूरी लिख के नेम, ईमेल एड्रेस सो एंड सो डाल के आप भी यहाँ से भी आप मुझे बता सकते हैं, या आप ये investigation-camp.com पर support@investigationcamp.com पर भी आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। और आप बताएं आपको और क्या चाहिए इसमें, और हम क्या फीचर ऐड कर सकते हैं, सो जो हमारा सभी के लिए यूज़फुल रहें, बेनिफिशियल रहें। सो ये आज का अपडेट यहीं तक था। थैंक यू, बाय, जय हिंद।